Guys, welcome to my YouTube channel. Today our topic is Einstein's coefficient. आज हम स्टडी करेंगे आइंस्टाइंस कोफिशिएंट के बारे में और आइंस्टाइंस रिलेशंस के बारे में, जो उनमें रिलेशंस आएंगे उनके कोफिशिएंट्स के बारे में. इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट एनर्जी लेवल्स. लेट अस कंसीडर टू एनर्जी लेवल्स से E1 एंड E2. हमने दो एनर्जी लेवल कंसीडर कर लिया एटम की. एटम हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं. उनमें से हमने कोई दो एनर्जी लेवल कंसीडर कर ली, E1 एंड E2. ऑब्वियसली ऊपर जाने पे एनर्जी इंक्रीज करती है एनर्जी लेवल्स की. मीन्स E2 इज़ ग्रेटर देन E1, एनर्जी ऑफ E2 इज़ ग्रेटर देन E1. इस लेवल की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है. जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होती है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होती है. नाउ लेट अस कंसीडर दैट आवर एटम इज़ इन E1 स्टेट, है ना, कि वो E1 एनर्जी स्टेट में है. फोटोन आया और फ्रीक्वेंसी h न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया, इस एटम पे आके स्ट्राइक किया. अब क्या होगा? स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन होगा मीन्स ये एनर्जी ये एटम अब्जॉर्ब कर लेगा और E1 स्टेट से E2 एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, इस स्टेट में चला जाएगा. इज इट क्लियर? क्या हुआ? क्या होगा? स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. क्लियर? स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. क्या हुआ? एनर्जी h न्यू एनर्जी का फोटोन आया, स्ट्राइक किया, एटम ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की और जंप कर गया हायर एनर्जी स्टेट में. अब एक्साइटेशन के बाद क्या होगा? दिस एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल. अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है. उसकी टेंडेंसी क्या होगी? दैट इट कम्स बैक टू इट्स स्टेबल एनर्जी स्टेट. वो दो वेज में आ सकता है. वन इज़ बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियस एमिशन करके वो वापस आ जाए और h न्यू एनर्जी का फोटोन रिलीज़ कर दे. सेकेंड वे क्या है? एक अनदर फोटोन को स्ट्राइक कराया जाए यहाँ पे, सो दैट इट कम्स बैक फ्रॉम E2 लेवल टू E1 लेवल बाय एमिटिंग टू फोटोन्स. कि दो फोटोन एमिट करे, एक ये वाला और एक जो इसने यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया था, 2h न्यू. दिस इज़ नोन एज स्टिम्युलेटेड एमिशन. स्पॉन्टेनियस जो खुद हो जाए कि हमने h न्यू दिया, इसने ऑब्जॉर्ब किया और एक्साइट कर गया, एनर्जी दी है तो ऑब्जॉर्प्शन हुई है तो एक्साइटेशन हुई है, देन इट इज़ नोन एज स्टिम्युलेटेड ऑब्जॉर्प्शन. एमिशन खुद ब खुद हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. वो रेडिएशन वापस रिलीज़ होगी h न्यू. अगर खुद ब खुद एमिशन नहीं हो पा रही है तो हमने एक और फोटोन स्ट्राइक करवाया, से h न्यू, और एमिशन होगी. देन दिस फोटोन प्लस दिस एनर्जी गेट्स रिलीज टू h न्यू, देन दिस इज़ नोन एज स्टिम्युलेटेड एमिशन. इस तरह से अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन होता है. देन आइंस्टाइन सेज दैट रेट ऑफ absorption of energy is equals to rate of emission of energy. What does it mean? Rate of absorption of energy means energy absorbed per unit time per unit volume of atom. Same here, energy emitted per unit time per unit volume of atom. मीन्स इट सेट्स दैट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जितनी रेट पे अब्जॉर्ब की होगी उतने ही रेट पे एमिट भी हुई होगी. दिस इज आइंस्टाइन्स लॉ. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट. फर्स्ट वी विल डील विद स्टिम्युलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. कि एनर्जी आई h न्यू और एटम पे स्ट्राइक की और एटम एक्साइट हो गया. अब इसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कितनी रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये एक्साइट हो जाएगा. इट इज़ गोइंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2.
So we will write level 1 to level 2. Rate of absorption of energy from level 1 to 2 because it is jumping from level 1 to 2 will be directly proportional to, किसके directly proportional होगा, number of atom in this state. जितने एटम इस स्टेट में पड़े होंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस N1. अगर कम एटम होंगे तो कम ऑब्जॉर्ब करेंगे, कम एक्साइट होंगे. ज़्यादा एटम पड़ेंगे, ज़्यादा एटम ऑब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे. और किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी. जो भी रेडिएशन इंसिडेंट करेगी उसकी एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा. यू न्यू. इज इट क्लियर? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and number of atom in one state. Now to remove this constant of proportionality sign, we applied a constant here B 1 2. 1 2 means from one state to two state. This is known as, this constant of proportionality is also known as Einstein's coefficient. Similarly, now atom jump from E1 state to E2 state. Now it may do spontaneous emission or stimulated emission. First is spontaneous emission. Let us suppose that it comes back to E1 state by spontaneous emission of radiation. Now it comes back from 2 state to 1 state. Rate of emission of energy R to 1 means 2 to 1 state is directly proportional to, will be directly proportional to number of atom in this state. कितने एटम इस स्टेट में पड़े हैं, जिस स्टेट से वो आ रहा है, जिससे जाएगा और जिससे आएगा उसी पे डिपेंडेंट होगा. दैट विल बी N2. नाउ इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ E2 स्टेट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. वाई? बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, रेडिएशन से इंडिपेंडेंट है. सो टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी यूज अ कांस्टेंट हियर. Say A21 because from 2 state to 1 state. Now second is by stimulated emission, कि वो stimulated emission करके एटम वापस आ जाए. Then its rate will be R dash 21. From second state to 1 state it has to come R dash for stimulated will be directly proportional to number of atom in second state and will be dependent upon the radiation, energy of radiation incidenting, same as in case of stimulated absorption. So U nu. To remove this sign of proportionality we use a constant here. Let it be B 2 1. Here it is 1 2, here it is 2 1 because 2 to 1 state. N2 U nu. Again B21 is the Einstein's coefficient. Now we have got R12, R21, R dash 21. Now it is very well known rate of absorption of energy is equal to rate of emission of energy. This is the rate of absorption of energy R12 will be is equal to rate of emission of energy. Rate of emission of energy is R21 plus R dash 21 by spontaneous or stimulated. Substituting these values in this. B12 N1 U nu is equals to A21 N2 plus B21 N2 U nu. Now just calculate the value of U nu. This term comes to this side and becomes negative. And let's take U nu common from it. U nu is equals to A21 N2 by B12 N1 minus B21 N2. Now we will divide this side by N2, both numerator and denominator, and we will get U nu is equals to A21 B12 N1 by N2 minus B21. It is very well known that by Boltzmann statistics that number of atom in
higher level over number of atom in the lower level will be is equals to higher level is E2, that is N2 atom in higher level, over lower level, that is N1, will be is equals to E raised to power negative difference between their energies E2 minus E1 by KT, where K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. Now here we need is N1 by N2, and here we have got N2 by N1. Means by reversing we get E2 minus E1. The sign will get positive. E2 minus E1 will be H nu. N1 by N2. E is equals to H nu by KT. Now substituting this value in this one equation, we will get U nu is equals to A21 B12 E raised to power H nu by KT minus B21. Now from the Planck's law of black body radiation, we have got the value of U nu. ये हमने थर्ड सेमेस्टर में किया था. फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यू न्यू की वैल्यू कितनी होती है 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब इंटू 1 बाई ई एच न्यू बाई के टी minus 1. Okay, now what we need in the denominator, just this thing, right, minus 1. Now dividing both numerator and denominator by B12 in this one equation, what we will get A21 by B12 over H E by E raised to power H nu by KT minus B21 by B12. Now by comparing these two equations, what we get E H nu by KT minus 1 means 1 is equals to this thing, B21 is by B12 is equals to 1, that is B21 is equals to B12. This is known as Einstein's relation. Means this is also known as the constant of proportionality we used here is also known as transition probability. So the transition probability for stimulated absorption of radiation is equals to transition probability for stimulated emission of radiation. So B21 is equals to B12. We may also calculate the value of A21 over B12. That will be is equals to this. A21 by B12 is equals to 8 pi H nu q by C q. This is known as Einstein relation. Don't forget to like, share and subscribe the channel